हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कॉनिकल पेंडुलम, है ना। और उस पर सेंट्रीपिटल एसोलेशन का खेल कैसे होगा वो चीज़ देखेंगे। पिछले बार हम लोग डील किए थे सिंपल पेंडुलम और उसमें सेंट्रीपिटल एसोलेशन का खेल देखे थे। और अभी जो है हम लोग कॉनिकल पेंडुलम से डील करेंगे और उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट फोर्स इक्वेशन का खेल देखेंगे। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो ये देखिए, ये आपके सामने क्या है, एक कॉनिकल पेंडुलम है। थोड़ा सा बता देते हैं कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। कॉनिकल पेंडुलम कुछ नहीं है, सीलिंग से जो है ना एक थ्रेड लगा दिए हैं और थ्रेड के एक दूसरे छोर पर एक बॉब बांध दिए हैं। और ये बॉब क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये एक थ्रेड बना रहता है, बॉब रहता है और उसमें बॉब क्या होता है ना, एक प्लेन में, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लेन में जो है टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, ऐसे ऐसे जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। लेकिन कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है, थ्रेड यहाँ बंधा हुआ है सीलिंग से और ये बॉब जो है ना टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है, ये गोल जो है घूम रहा है, एक सर्किल बना रहा है इस तरह से और यहाँ अटैच्ड है और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सर्कुलर पाथ में ये बॉब इस तरह से घूम रहा है और ये थ्रेड जो है लगा हुआ है। इसी तरह के पेंडुलम को क्या बोलते हैं, कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कॉनिकल पेंडुलम, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक बॉब लगा हुआ है और उस बॉब का मास क्या है, एम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद बोला है, अब इस बॉब को देखिए, थोड़ा सा गला खराब हो गया है, सो सॉरी फॉर द अंडर क्वालिटी साउंड, लेकिन हाँ जैसे मैं कर भी कुछ नहीं सकता है ना, आई एम टेकिंग मेडिकेशन। ओके ठीक है, आगे बढ़ते तब। तो अब क्या है कि ये जो बॉब है ना, ये रोटेट कर रहा है, ये बॉब क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है चारों तरफ। किस पाथ के अलोंग, ये सर्कुलर पाथ के अलोंग रोटेट कर रहा है। और कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से। ध्यान दीजिए, ये ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा यहाँ क्या एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉब चारों तरफ घूम रहा है, ये बॉब ऐसे घूम रहा है। तो ये जो घूम रहा है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। और क्या दिया हुआ है कि ये बॉब जब पॉइंट ए पर है, जब ये बॉब घूमते 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 अपने पाथ के पॉइंट ए पर आता है, तो उस समय इस बॉब का जो ये थ्रेड है, ये जो थ्रेड है ना, ये कितना एंगल बनाता है वर्टिकल एक्सिस के साथ, एक थीटा एंगल बनाता है। ये चक्री घूम रहे हैं ना, बता रहा है ये थीटा एंगल बनाता है। यानी हमें सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, सिर्फ हमें 3 जानकारी दिए हुए हैं। कौन कौन सी, एक तो हमको इसका थ्रेड का लेंथ दे दिया है ना। दूसरा, इस बॉब का मास दे दिया है, इस बॉब का मास m दे दिया। और तीसरी जानकारी क्या दी गई है, थीटा बना रहा है एंगल ये थ्रेड वर्टिकल एक्सिस के साथ जब बॉब पॉइंट ए पे आता है। और चौथी जानकारी दी हुई है ओमेगा, सॉरी ओमेगा दी हुई नहीं रहे, बल्कि ओमेगा कैलकुलेट करना है। हमको क्या करना है, ओमेगा को कैलकुलेट करना है। कि कहा गया कि ओमेगा वेलोसिटी से जब घूम रहा है तो ओमेगा डिराइव कीजिए किसके टर्म्स में, थीटा, एल और एम के टर्म्स में, है ना। तो इन टर्म्स में जो है हमको क्या करना है, हमको ओमेगा को डिराइव करना है। चलिए देखते हैं कैसे डेरिवेशन, कैसे हम लोग इस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा वो कैसे डिराइव करते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब ये थ्रेड, जब ये बॉब ए पॉइंट पर आएगा तो ये थ्रेड में तो भाई लटक रहा है, तो टेंशन तो लगेगा ही थ्रेड में, है ना। थ्रेड में कितना टेंशन लगेगा, टी टेंशन लगेगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, बॉब से अवे होगा। अगर हम बॉब का एफ बनाएंगे तो उसमें टेंशन को कैसे दिखाएंगे, जैसे बॉब से दूर जाता हुआ, यानी अवे दिखाएंगे। किसका डायरेक्शन, टेंशन का डायरेक्शन। देखिए कोई भी चीज़ अगर थ्रेड से बंधी हुई है ना, थ्रेड से बंधी हुई है और उस बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो टेंशन का डायरेक्शन जो होता है ना, हमेशा उस बॉडी से अवे होता है उसका डायरेक्शन। थ्रेड में अगर टेंशन लग रहा है तो टेंशन का डायरेक्शन उस बॉडी से अवे माना जाता है हमेशा। यही नियम है, इस ट्रिक को कभी मत भूलना, ठीक है। तो ये टेंशन टी लग रहा है थ्रेड में, है ना, अवे फ्रॉम द बॉब, जब बॉब पॉइंट ए पर आया। अब इसके बाद
इसके बाद जो हमको ध्यान देना है ना, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सिस पर ध्यान देना है। वो बेहद इंपॉर्टेंट एक्सिस क्या है? वो एक्सिस जो है वह है रेडियल एक्सिस। कौन सा रेडियल एक्सिस? वह रेडियल एक्सिस जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट ए को, यानी जो पॉइंट ए को थ्रू पास करते हुए, है ना, और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसके थ्रू गुजरते हुए जो एक्सिस पास कर रहा है, ये एक्सिस रेडियल एक्सिस कहलाता है। देखिए एक बड़ा ट्रिकी चीज़ है, बात को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जब सिंपल पेंडुलम का केस होता है ना, तो उस समय रेडियल एक्सिस क्या बन जाता है पता है? जब पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऑसिलेशन करता है इस तरह से, तो ये जो थ्रेड होता है ना, ये रेडियस के तरह बिहेव करता है, ये रेडियस के तरह बिहेव करता है, और ये एक प्लेन बन जाता है। ये एक प्लेन में होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लेन में होता है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। और इसमें जो एक्सिस होता है रेडियल एक्सिस, वह कौन सा एक्सिस होता है? रेडियल एक्सिस ये जो इस थ्रेड से अलोंग हुआ है ना, रेडियल एक्सिस क्या हुआ? रेडियल एक्सिस अगर कहेंगे तो वो ये होगा रेडियल एक्सिस। ठीक है, इस केस में ये होगा रेडियल एक्सिस, यानी यहाँ वर्टिकल सर्किल दिखाई देगा, है ना, यहाँ वर्टिकल सर्किल दिखाई देगा, जबकि यहाँ क्या दिखाएगा? हॉरिजॉन्टल सर्किल दिखाई देगा, है ना। यहाँ पाथ क्या हो गया? एक तरह से वर्टिकल सर्किल का आर्क हो गया एक तरह से, सिंपल पेंडुलम के केस में। लेकिन यहाँ कॉनिकल पेंडुलम के केस में ये जो पाथ हुआ वह क्या हुआ? वह हॉरिजॉन्टल सर्किल हुआ। तो इस हॉरिजॉन्टल सर्किल का रेडियस से जो ये एक्सिस पास कर रहा है ना ए पॉइंट के थ्रू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडियल एक्सिस है। यहाँ अभी नेट फोर्स इक्वेशन का जब खेल होगा ना इस एक्सिस के अलॉन्ग, देखना कैसे खटाखट सवाल बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो टी टेंशन है ना, इसका दो कंपोनेंट है। देखिए ये थ्रेड में ये टी लग रहा है टेंशन, तो भैया इसका दो कंपोनेंट तो बनेगा ना। एक कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा और एक कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, कुछ इस तरह से। वर्टिकल कंपोनेंट टी क्या होगा? वह होगा टी कॉस थीटा, देख लो। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग टी का वैल्यू क्या होगा? वह होगा टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग यानी रेडियल एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? वह होगा टी साइन थीटा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो अब हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? अब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं नेट फोर्स इक्वेशन। किसके लॉन्ग? इस रेडियल एक्सिस के लॉन्ग जो पॉइंट ए के थ्रू पास कर रहा है। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसका जो ये जो पॉइंट ए है इसके थ्रू जो पास कर रहा है ये रेडियल एक्सिस, तो सर्कुलर पाथ पे, तो इसके अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग जब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सिस है ये। तो अब हम कह सकते हैं, तो इससे पहले हम नेट फोर्स इक्वेशन इस रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग लागू करें, हमको सबसे पहले क्या करना होगा? मेरा सबसे पहला काम क्या बनता है? मेरा सबसे पहला काम बनता है ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करना। तो हम किधर तय करेंगे? हम तय करेंगे लेफ्ट से राइट के तरफ। यही हम तय किए, लेफ्ट से राइट के तरफ। ध्यान रखिएगा, जब भी आप नेट फोर्स इक्वेशन या न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन बनाते हैं तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि इससे आपको साइन, पॉजिटिव साइन दे कि निगेटिव साइन दे वेक्टर के पहले, वो तय करने में बनता है ना। तो देखिए अभी जैसे हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग कंसिडर किए, ये रहा रेडियल एक्सिस, इसके अलॉन्ग नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं। तो इसमें क्या देखिए, ये हुआ फोर्स वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर हुआ, ये क्या हुआ भाई? देखिए ये जो रेडियल एक्सिस है ना, अभी इसके अलॉन्ग एकमात्र फोर्स लग रहा है। आप अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग देखो, जब बॉब पॉइंट ए पर है तो बॉब के ऊपर सिर्फ एकमात्र फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है टी टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी टी साइन थीटा लग रहा है, ये लग रहा है खाली, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जो नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे ना, यही वह हमारा नेट फोर्स इक्वेशन। तो इसका जो LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड, उसमें यही सिर्फ शो होगा, यही सिर्फ एक फोर्स है, तो इसी का जिक्र करेंगे। और इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन उधर है जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, यानी लेफ्ट से राइट के तरफ। तो इसीलिए इसके पहले क्या देंगे? प्लस साइन देंगे।
देखिए जिस वेक्टर का डायरेक्शन हमारे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ हो तो उस वेक्टर के पहले प्लस साइन देना पड़ता है। अगर मान लीजिए इस बॉब पर इस तरफ भी कोई फोर्स लगता तब यहाँ पर जो है माइनस, मान लीजिए ये एफ अगर लग रहा होता तब हम क्या करते, एलएचएस में एक और चीज़ जोड़ देते, तब कर देते ये माइनस एफ कर देते इस नेट फोर्स इक्वेशन का एलएचएस में। लेकिन वो तो है नहीं, अब माइनस क्यों करते, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव इस तरफ माने हैं तो ये नेगेटिव एफ हो जाता है। लेकिन वो नहीं है, ऐसा कोई फोर्स तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब इसका जो नेट फोर्स इक्वेशन या ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन बनाए हैं बॉब का रेडियल एक्सिस के अलोंग, इस रेडियल एक्सिस के अलोंग, तो इस नेट फोर्स इक्वेशन में, इस नेट फोर्स इक्वेशन में जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये एलएचएस तो समझ में आ गया कैसे बना, हुआ आरएचएस बता देते क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नेट फोर्स इक्वेशन होता है ना, इसमें आरएचएस में क्या रहता है, इसमें मास रहता है। आरएचएस में क्या रहता है, मास रहता है, सिर्फ मास, आरएचएस में मास रहता है और क्या रहता है, नेट एक्सेलरेशन। ये क्या हुआ, नेट एक्सेलरेशन, यही हुआ नेट फोर्स इक्वेशन। नेट फोर्स इक्वेशन में एलएचएस में सभी फोर्सेस जो एक खास एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, जिस एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं हम लोग ये नेट फोर्स इक्वेशन, उस एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे हो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के हिसाब से, उसमें साइन के साथ सारे फोर्सेस या सारे वेक्टर्स को ऐड करते हैं अलजेब्रिकली। और आरएचएस में यानी इसी नेट फोर्स इक्वेशन का राइट हैंड साइड में मास इनटू नेट एक्सेलरेशन करते हैं। अब बोलोगे सर ये नेट एक्सेलरेशन ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए है कि आप देखो ये सर्कुलर पाथ इस तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कोई भी चीज़, ये जो बॉब घूम रहा है गोल गोल सर्किल के अलोंग, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि इस बॉब के ऊपर रेडियल एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा, वो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। वह क्या लगेगा, ये पूरा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसके अलोंग लगेगा रेडियल एक्सिस के अलोंग। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, सारा जगत जानता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है हमेशा सेंटर के तरफ होता है, यानी या और उस हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर के तरफ होगा, है ना। ये सेंटर, ये जो सेंटर है ना, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना ये बॉब, इसका सेंटर क्या है, वो ये है, तो इस तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो जब राइट डायरेक्शन में होगा तो हम तो कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव माने हैं राइट डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन में, तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पहले जो है क्या देंगे, प्लस साइन दे देंगे, है ना, ये प्लस साइन दे देंगे। ठीक है, अब समझ में आया। और ये मास हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, आरएचएस, ये हो गया नेट फोर्स, है ना। तो इस तरह से नेट फोर्स इक्वेशन बनाए हम इस बॉब का, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो ये इक्वेशन में बन के खड़ा हो गया। अब आपके मन में घूम रहा होगा कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो होता है v²/r, v²/r होता है ना, v²/r होता है। तो r यहाँ क्या हो गया, r यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया, है ना, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया। फार्मूला तो ये पढ़ें कि टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय आर। तो देखिए यहाँ हमको टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय आर होता है, माने ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, लेकिन एक और फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी के टर्म्स में, ये है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, ओमेगा के टर्म्स में। तो ओमेगा के टर्म्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा² इंटू आर होता है, क्योंकि हमको ओमेगा ही तो कैलकुलेट करना है, इसीलिए यहाँ ओमेगा के टर्म्स में हम नेट एक्सेलरेशन लिखे हैं, है ना। स्पीड के टर्म्स में नहीं लिखे, टेंजेंशियल वेलोसिटी के टर्म्स में, v के टर्म्स में नहीं लिखे, ओमेगा के टर्म्स में लिखे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हम इक्वेशन देख रहे हैं ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलते आगे। तो रेडियस जो होता है सर्कुलर पाथ आर का,
अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो बॉब जो घूम रहा है, ये गोल गोल सर्कुलर पाथ में जो ये गोल 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 घूम रहा है, इसका जो रेडियस इस सर्कुलर पाथ का वह क्या है, वह आर है। हम मान लिए थोड़ा देर के लिए कि रेडियस आर है, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू क्या होगा, आप गौर से देखो, ये आर है, ये एल है और ये वर्टिकल एक्सिस है, तो बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा है तो ये आर क्या हो गया, इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया, और ये एल क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल। ये जो आर है रेडियस जो इस कॉनिकल पेंडुलम का जो सर्कुलर पाथ है, इसका जो ये रेडियस है, और ये एल क्या है, इसका थ्रेड का लेंथ है, तो आर बाय एल क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा। तो हम आर क्या कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा कह सकते हैं। आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम क्या कहेंगे, तो ये हम दे दिए इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, इसको कहे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा आता है फिर से वही इक्वेशन नंबर 1 पे कंसिडर करेंगे, यानी नेट फोर्स इक्वेशन जो बॉब का बनाए थे रेडियल एक्सिस के अलोंग, ये था इक्वेशन 1, है ना। और ये अभी हम बनाए इक्वेशन 2। तो आप देखिए यहाँ जो ये आर है, ओमेगा स्क्वायर आर के जगह हम ये एल साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वही बात यहाँ लिखा गया है। तो अब हम क्या किए, आर के जगह जो है यहाँ पर जो है क्या कर दिए, एल साइन थीटा दे दिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3। यही हो गया आर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस, एल साइन थीटा। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गया अब ये हमारा। तो अब हम आगे कर सकते हैं। अब हमको क्या काम करना है, गौर से देखिए, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, ओमेगा कैलकुलेट करना है। एल जो है वह दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये थीटा वही है, सेम है, लेकिन टी टेंशन जो है ना, ये एक अननोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। अभी ये एक अननोन और था, आर था, तो आर को हटा दिए, रिप्लेस कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये एल और साइन थीटा आ गया, एक अननोन, तो ये आर भी गायब हो गया। अब दूसरा अननोन जो हमको गायब करना है वह है टी टेंशन। ये एक अननोन है, इसको गायब करना है ना। तो एक क्वेश्चन में भी ये टी टेंशन नहीं दिया, ये तो हम एज्यूम किए, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए अब हमको क्या करना होगा, अब हमको ध्यान देना होगा कि ये टी का वैल्यू हमको निकालना होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ये जो वर्टिकल एक्सिस आप जो देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, जब बॉब ए पॉइंट पर आया है तो इस ए पॉइंट से पास करता हुआ ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इस पर ध्यान देंगे। ये जो ब्लिंक कर रहा है वर्टिकल एक्सिस, तो इस पॉइंट ए के थ्रू जो ये जो वर्टिकल एक्सिस पास कर रहा है, अब हम कह सकते हैं इसके बारे में क्या कहेंगे, गौर से देखिएगा। तो अब इस एक्सिस के थ्रू ये जो एक्सिस है ना वर्टिकल एक्सिस, अब हम लोग इस वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस बॉब ए का, जब बॉब ए पॉइंट ए पर है, जब ये बॉब एम मास का बॉब पॉइंट ए पर है, तो इस समय वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस बॉब को, एफ बी डी को ध्यान में रखते हुए। तो एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम अभी किधर मान लिए हैं, देखिए नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तो तय करना पड़ता है। ये हमेशा एक कल्चर बना लीजिए, आदत बना लीजिए कि जब भी नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग, सबसे पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करेंगे। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट अभी किधर तय किए, ऊपर की तरफ तय किए। तो जब इसको हम लोग ऊपर की तरफ तय किए हैं, तो नेट फोर्स इक्वेशन जो है बॉब का वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो नेट फोर्स इक्वेशन है बॉब का किसके अलॉन्ग, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो ये नेट फोर्स इक्वेशन है, तो वो क्या होगा, वो जो इस तरह से होगा, है ना। देखिए कैसे होगा, ऊपर के तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, ये टी देखिए बॉब के ऊपर अगर हम गौर करें तो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मात्र 2 ही फोर्स लग रहा है। एक तो इस टी टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, और दूसरा ये बॉब मास एम का है, तो वर्टिकल के अलॉन्ग जो है एम जी डाउनवर्ड वेट फोर्स भी लग रहा है। बस यही 2 फोर्स है, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये। तो दोनों को नेट फोर्स इक्वेशन में एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे विद दियर रेस्पेक्टिव साइंस। तो इसका साइन क्या होगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है, इस टी टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन, है ना।
टी टेंशन का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका जो डायरेक्शन है, आप देखो ये पीला वाला एरो ये ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, ये भी ऊपर की तरफ माने हैं। ये जो हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने ये भी ऊपर की तरफ माने और इसका भी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो दोनों सेम है, तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मेरे कोऑर्डिनेट के तरफ है इसका डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी का डायरेक्शन। तो ये जो टी टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट इसके पहले क्या देंगे, प्लस साइन देंगे। और ये जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है इसका जो डायरेक्शन है मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, यानी अपोजिट है। ऊपर हम पॉजिटिव माने हैं और ये लग किधर रहा है, नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है वेट फोर्स। तो इसके पहले कौन सा साइन देंगे, माइनस साइन देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बॉब का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन का LHS, जब बॉब पॉइंट ए पर है तो ये LHS हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड। सारे फोर्सेस जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं उनको क्या कर दिए, एल्जेब्रिकली ऐड कर दिए। और RHS में जो है वह क्या हो गया, RHS में हो गया हमारा मास ऑफ द बॉब इनटू नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब अलोंग वर्टिकल एक्सिस। आप देख लो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, ये बॉब ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। गौर करो, ये जो एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अलोंग ये वाला बॉब जो है ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो इस बॉब का नेट एक्सेलरेशन अभी पॉइंट ए पर जब ये बॉब है तो इस बॉब का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। मास क्या हो गया बॉब का, m हो गया। तो ये इतना सा RHS क्या हो गया, ये हो गया नेट फोर्स ऑफ द बॉब या नेट फोर्स ऑन द बॉब। जो बॉब पे नेट फोर्स लग रहा है किस एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। और इधर क्या हुआ, सभी फोर्सेस जो लग रहे हैं इस बॉब पर, जब बॉब पॉइंट ए पर आया वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सभी फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, प्लस टी कॉस थीटा है ना, ये हो गया माइनस mg और ये क्या होगा m इंटू 0, ये हो गया हमारा 0, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो t क्या हो गया, t टेंशन हो गया mg बाय कॉस थीटा, ये हो गया mg बाय कॉस थीटा। तो mg क्या हो गया, mg उठा करके हम लोग इधर ले आए, mg उठा करके हम लोग इधर ले आए तो ये क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा mg बाय कॉस थीटा। तो ये हमारा टेंशन जो है ना, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और थीटा के टर्म्स में निकल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से जो हमको t का वैल्यू मिला, टी का वैल्यू जो हमको इक्वेशन नंबर 4 में मिल रहा है, टी का वैल्यू क्या है, mg कॉस थीटा। इस mg कॉस थीटा को उठा करके इस टी के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। टी को हटाएंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। टी के जगह देखिए यहाँ पर, टी के जगह हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, mg कॉस थीटा, और r के जगह पर क्या लिख दिए, रेडियस के जगह पर l साइन थीटा। अब हमको ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया, बहुत बड़ा काम हो गया। अब हम इसको जो है हल करेंगे इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, mg साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। आप देख लो ये जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है यही तो हो गया हमारा टेन थीटा, है ना। और m ओमेगा स्क्वायर इंटू l साइन थीटा। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, m को काटेंगे फिर इस m को काटेंगे, ये दोनों m कट गया, g साइन थीटा, है ना, ओमेगा स्क्वायर, ये जो ओमेगा स्क्वायर होगा ये क्या होगा, g साइन थीटा बाय l साइन थीटा, है ना। कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर g साइन थीटा बाय l साइन थीटा। तो फर्दर हम लोग यह भी कह सकते हैं, देखो सॉरी, फर्दर हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये जो tan थीटा है हम इसको कह सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बाकी तो ये जी एल साइन थीटा ये ज्यों का त्यों उतर गया, लेकिन tan थीटा को तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो वही किए, ये जी एल साइन थीटा अलग कर दिए और tan थीटा को लिख रहे हैं, ये हो गया, ये हमारा हो गया tan थीटा, क्या हो गया हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जो है इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचा, अब हमको ओमेगा निकल गया जी बाय एल कॉस थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो सब जानते हैं, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू, एल क्या है दिया हुआ था क्वेश्चन में, एल लेंथ था इस थ्रेड का, थीटा क्या था, थीटा था ये एंगल जो ये थ्रेड बना रहा है वर्टिकल के साथ,
है ना, और बॉब का मास दिया हुआ था तो मास तो कैंसिल हो गया, यानी अब हमको क्या हुआ, ये ओमेगा का वैल्यू, यानी कि ये जो घूम रहा है गोल 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 कॉनिकल पेंडुलम का बॉब, ये ओमेगा का वैल्यू जो है हमको G/L cos थीटा अंडर रूट ये हमको निकल गया, और ये प्रॉब्लम इस प्रकार जो है सॉल्व हो गया। तो हमको लगता है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्जॉय किए होंगे एनिमेशन को और सीखे होंगे, है ना, अच्छे से सीखे, समझ में आया एकदम क्लैरिटी के साथ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमें सपोर्ट देंगे तभी तो ये चैनल सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि देखिए अभी कोई भी जो है ना अटेम्प्ट नहीं ले रहा है कि एक पूरा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना छोड़ देते हैं टीचर्स लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब पढ़ाते, लेकिन समय की कमी के कारण वो फुल 100% वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक को उठा करके आपको जो है अच्छा और बढ़िया दे सकूं, ठीक है। तो आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, बढ़ाइए, है ना। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए कल इंतज़ार कीजिए, है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।